वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 25 मार्च 2021 यानी कि गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर दोस्तों हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ नए कानून का ऐलान हुआ है, कुछ बड़ी घोषणाएं की गई और साथ ही देश में कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, ट्रेन में नहीं होगी अब आगजनी जैसी घटनाएं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। तो दोस्तों आए दिन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा आग लगने जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है और इसी घटनाओं की वजह से दोस्तों रेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि भविष्य में आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे जो है तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं और इस कड़ी में ट्रेन में तैनात कर्मचारियों को दोस्तों आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम बनाया जाएगा और उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। हाल ही में दोस्तों देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने की जो घटना हुई थी ना, उसका मुख्य कारण धूम्रपान बताया जा रहा था। तो इसी के मद्देनजर रेलवे डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ज्वलनशील पदार्थ में दोस्तों गैस हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आग लगने की संभावना ज्यादा हो, ऐसा ले जाता हुआ पाया जाता है तो 3 साल तक की कड़ी सजा जो उसे सुनाई जा सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि हरिद्वार कुंभ की अधिसूचना जारी, 1 अप्रैल से होगा शाही स्नान शुरू और वहीं जानेंगे इसके स्नान की प्रमुख तारीख के बारे में। तो दोस्तों हरिद्वार कुंभ में स्नान के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हरिद्वार महाकुंभ 1 से लेकर 30 अप्रैल तक होगा और इस दौरान 3 शाही स्नान रहेंगे, जो कि 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को होंगे। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा और साथ ही कोई भी श्रद्धालु अगर दूसरे राज्य से आता है, उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्य से, तो दोस्तों उसे सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि कम बैलेंस में ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करना पड़ सकता है महंगा, बैंक काट सकता है आपके अकाउंट से चार्ज। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने एटीएम में बैलेंस से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करी तो आपको महंगा पड़ सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 3000 रुपए बैलेंस है और आपने 3500 रुपए निकालने की कोशिश करी तो दोस्तों बैंक आपके अकाउंट से 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक चार्ज काट सकता है। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे कम ही पैसा एटीएम में डालें, ज्यादा पैसा भूल कर भी नहीं डालें, है ना। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कोरोना ने डाला रंग में भंग, इन राज्यों में सार्वजनिक होली मनाने पर लगी पाबंदी। तो पूरे देश में दोस्तों तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के चलते इस साल की होली का रंग फिर से फीका पड़ने वाला है। बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के नए मामले काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसके चलते केंद्र सरकार ने दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो अगले त्योहार जैसे कि होली, शब ए बारात और ईस्टर जैसे फेस्टिवल के मद्देनजर रखते हुए दोस्तों सार्वजनिक जगह पर प्रतिबंध लगाने का विचार करें और इन त्योहारों पर लोगों की भीड़ एक जगह ना जुटे, इसके लिए कड़ाई से सख्ती बरतनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देश के कई राज्यों में, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, सार्वजनिक होली खेलने पर रोक लगा दी गई है, सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी है। और वहीं कोरोना को लेकर अगली खबर आ रही है कि देश के 18 राज्यों में मिला कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट, महाराष्ट्र में 26 मार्च से ही लॉकडाउन का ऐलान। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 18 राज्यों में कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट पाया गया है। मतलब कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट है वो पुराने कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है और इतना ज्यादा खतरनाक है कि दोस्तों 60% कंडीशन में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आपको बता दें पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो दोस्तों कोरोना वायरस के एक दिन में 49,262 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटों में 275 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल पॉजिटिव की बात की जाए तो 1,17,35,000 के आसपास कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जबकि 1,61,000 के आसपास लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार कर रही है खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो किसान सम्मान निधि के तहत देते हैं और जल्द ही मोदी सरकार किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की भी तैयारी कर रही है। दरअसल गवर्नमेंट जो है ना वो खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है, जिसके मद्देनजर जिन किसानों को जितने कट्टे या जितने बैग खाद के काम में आते हैं ना, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो यहाँ पर सब्सिडी देने की प्लानिंग भी कर रही है। कुल मिलाकर एक किसान को दोस्तों एक साल में लगभग 5,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिल सकती है। इस तरह से कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि किसानों को फसलों के भुगतान में देरी होने पर 9% की रेट से मिलेगा ब्याज, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो यहाँ पर आपको बता दें हरियाणा से बड़ी खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करी है कि यदि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले रबी के सत्र में किसानों को उनकी फसल की खरीद का भुगतान किए जाने में अगर देरी हो जाती है तो उनको 9% की रेट से ब्याज दिया जाएगा। मतलब कि सरकार जो किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदती है ना, उसका पेमेंट सरकार देती है। अगर किसानों को पैसा मिलने में अगर देरी हो जाती है तो दोस्तों 9% की रेट से किसानों को ब्याज दिया जाएगा। इस तरह का एक बड़ा फैसला हुआ है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि होम लोन लेना है तो न कीजिएगा देरी, एसबीआई नहीं ले रहा है 31 मार्च तक प्रोसेसिंग फीस। आपको बता दें दोस्तों कि देश का सबसे
सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को सबसे सस्ते होम लोन का ऑप्शन दे रहा है। और SBI का जो ऑफर है वो 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 6.5% की रेट से ब्याज यहाँ पर लिया जाएगा बैंक की तरफ से। और दोस्तों सबसे स्पेशल क्या है कि 31 मार्च 2021 से पहले अगर आप SBI से होम लोन लेते हैं तो दोस्तों प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट भी आपको नहीं देना है। जो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस लेता है ना होम लोन के अंतर्गत, उसका पेमेंट भी नहीं देना है। और वहीं अगर SBI के लोन से रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 7208933140। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करके SBI होम लोन से जुड़ी ताजा जानकारी जो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि 1 अप्रैल से मोदी सरकार 12 घंटे की करवाएगी नौकरी, घट जाएगी आपकी सैलरी लेकिन बढ़ जाएगा PF। जी हाँ, दरअसल 1 अप्रैल 2021 से ही आपकी ग्रेच्युटी, PF और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार आपके काम के घंटे और ओवर टाइम के साथ ही लंच का टाइम और ऑफिस में कैंटीन जैसे नियमों में बदलाव करने पर प्लानिंग कर रही है। कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। उन्हें दोस्तों इस 5 घंटे से ज्यादा काम करने से पहले आधे घंटे का कम से कम ब्रेक देना होगा। और इसके अलावा कर्मचारी को ग्रेच्युटी और PF जैसी राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपके हाथ में आने वाला पैसा कुछ कम जरूर हो सकता है। और वहीं दोस्तों मोदी सरकार ने एक और व्यवस्था करी है कि आपकी ड्यूटी के अलावा अगर आप 15 मिनट भी ज्यादा काम करते हैं तो डबल रेट से आपको ओवर टाइम देना जरूरी होगा। 15 मिनट से कम का ओवर टाइम नहीं दे तो चलेगा, लेकिन 15 मिनट अगर हो गए ना तो आपके मालिक की तरफ से आपको डबल रेट से ओवर टाइम देना जरूरी होगा। 1 अप्रैल से इस तरह का लेबर कोड का अंतर्गत नया नियम लागू हो रहा है। अच्छा, अगली खबर आ रही कि अब नेट बैंकिंग के जरिए भी खरीद सकते हैं किस्तों पर सामान। इस बैंक ने शुरू कर दी सुविधा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी नया सामान 6 महीने की किस्त यानी कि EMI पर लेना चाहते हैं और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है ना, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है ICICI बैंक, उसने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी हर महीने बराबर मासिक किस्तों पर दोस्तों सामान खरीदने की सहूलियत देने का ऐलान किया है। तो ICICI बैंक से अगर आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप किस्तों में उस सामान को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों वहीं अगली खबर सामने आ रही है कि केवल 342 रुपए के प्रीमियम पर आप भी प्राप्त कर सकते हैं 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 330 रुपए के प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए का डेथ इंश्योरेंस मिलता है। और वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए के प्रीमियम पर दोस्तों 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग से मिलता है। ऐसे में आप 330 रुपए और 12 रुपए यानी कि 342 रुपए के अंतर्गत 4 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप दोनों योजनाओं का जरूर फायदा उठाएं। मात्र 1 साल में आपको 342 रुपए देने हैं, उसके अलावा एक भी किस्त नहीं देनी है ना। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो वेदर अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश। तो देश के ज्यादातर राज्यों में दोस्तों मौसम का एक बार फिर से करवट बदलने का रूप देखने को मिला है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने इसके बारे में अलर्ट जारी करते हुए बताया दोस्तों कि उत्तर भारत सहित ज्यादातर राज्यों में आंधी तूफान के बाद मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। जहां मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में बारिश होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर दोस्तों फिलहाल की ताजा अपडेट की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। और हर साल लगभग होली के मौके पर ठंडक बनी रहती है, लेकिन इस बार बहुत दिन पहले ही दोस्तों गर्मी ने अपना रिकॉर्ड पूरी तरह से तोड़ दिया। चलिए अगली खबर आ रही कि हीरो की गाड़ियां 1 अप्रैल से हो जाएगी 2500 रुपए तक महंगी। कंपनी ने इसकी वजह भी बताई। दरअसल इस साल की शुरुआत में यानी कि 1 अप्रैल 2021 से ही लगभग सभी ऑटो कंपनियां 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की कीमत बढ़ा चुकी है। लेकिन अब 1 अप्रैल से हीरो मोटर कॉर्पोरेशन अपनी बाइक्स की कीमत में बढ़ोतरी करने वाली है। और इससे पहले कंपनी ने दोस्तों अपने 2 व्हीलर को जब BS6 इंजन से रिप्लेस किया था तब भी दोस्तों इनकी कीमत जो बढ़ाई गई थी। आपको बता दें हीरो कंपनी ने बताया कि दोस्तों अपने 2 व्हीलर की कीमत में 2500 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। और बाइक पर कीमत बढ़ने का जो मुख्य कारण है क्या है कि दोस्तों स्टील की कीमत बढ़ना। 1 साल के अंतर्गत 50% तक स्टील महंगा हो चुका है और ऐसे में कंपनी को गाड़ी की कीमत में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। कुछ सेफ्टी फीचर्स में भी बदलाव किए गए हैं तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब सड़क पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रक। नितिन गडकरी ने कहा इस साल बाजार में आने की उम्मीद। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्रक जिसको दोस्तों भारत में लाने पर तेजी से काम चल रहा है और इस साल दोस्तों हम इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर देंगे। सड़कों पर आमतौर पर आपने दोस्तों इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर या फिर बाइक को तो देखा होगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको बस और ट्रक भी इलेक्ट्रिक रूप से यहाँ पर सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। दोस्तों प्रदूषण को कम करने के लिए और पेट्रोल डीजल का कंजप्शन उसकी खपत है उसको कम करने के लिए सरकार बहुत ही जल्द इस तरह का फैसला ले सकती है। चलिए अगली खबर आ रही कि सरकार ने जारी किया अलर्ट। फ्री वाईफाई का चक्कर आपको पड़ सकता है महंगा, हो सकते हैं कंगाल
बंगाल। तो दोस्तों इंडियन बैंक ने फ्री वाईफाई से होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने लोगों को किसी भी फ्री वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल बहुत सारे जो यहाँ पर साइबर ठग होते हैं वो दोस्तों फ्री में वाईफाई उपलब्ध करवाते हैं। आप सोचते हैं यार कि फ्री में गंगा मिल गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में वाईफाई से आपके मोबाइल को कनेक्ट करवाकर दोस्तों आपके मोबाइल से जरूरी डेटा वगैरह वो ले सकते हैं और आपके बैंक के यूजर नेम पासवर्ड भी ले सकते हैं। ऐसे में सावधान रहिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि फिल्मी दुनिया को बड़ी राहत, स्मारक में शूटिंग पर खर्चा होगा आधा, 20 दिन में मिल जाएगी परमिशन। तो सरकार का कहना है कि जो ऐतिहासिक स्मारक है ना, जैसे कि ताजमहल, आगरा का लाल किला वगैरह वगैरह, तो इन स्मारकों में फिल्मों की शूटिंग के लिए 1 लाख रुपए की फीस को घटाकर 50,000 रुपए चार्ज कर दिया है और लगभग 20 दिन में दोस्तों आपको परमिशन जो है सरकार की तरफ से मिल जाएगी। चलिए केरल से बड़े खबर आ रही है कि छात्रों को फ्री लैपटॉप, रोजगार और साथ ही लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। एनडीए घोषणा पत्र में सरकार ने किया है खास प्लान। तो दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें छात्रों को फ्री में लैपटॉप, रोजगार देने का वादा किया और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का भी वादा किया और साथ ही दोस्तों परिवार का हर एक सदस्य को कम से कम रोजगार और हाई स्कूल के छात्रों को फ्री लैपटॉप जैसे वादे जो यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन की सहयोगी पार्टी है ना, जिसको बोला जाता है एनडीए, तो उसने वादा किया है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड्स तोड़ने होंगे। राकेश टिकैत ने कहा 26 मार्च को भारत बंद से पहले क्या क्या होगा उसकी प्लानिंग बताई। तो दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कह दी है। टिकैत ने दोस्तों बुधवार को ट्विटर के जरिए कहा कि किसानों को फिर से दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड्स तोड़ने होंगे। कुल मिलाकर किसान परिवारों ने दोस्तों 26 मार्च को भारत बंद रखने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि दोस्तों इस भारत बंद का समर्थन कहां-कहां और किस-किस जगह पर मिल सकता है। और वहीं राजस्थान से अगले बड़े खबर आ रही है कि राजस्थान में सरसों और चने की सरकारी खरीद के लिए 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा शुरू। तो राजस्थान में सरसों और चने का समर्थन मूल्य जो एमएसपी प्राइस होती है ना, उस पर खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 25 मार्च से शुरू कर सकते हैं और इसको लेकर गवर्नमेंट ने दोस्तों बड़ी जानकारी दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़े खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, केवल 5% की पूंजी लगाकर अपने गाँव में ही कर पाएंगे कारोबार। तो दोस्तों खुद का व्यापार और सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50 लाख तक की इकाई की स्थापना योगी सरकार के द्वारा करवाई जाएगी, जिसमें आपको मात्र 5% पैसा ही इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाकर कोई भी व्यापार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5,000 के लगभग आपको लगाना होगा और बाकी का 95,000 रुपया जो है ना वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दिल्ली से बड़े खबर है कि दिल्ली के बार में शराब की पूरी बोतल मंगा पाएंगे, सरकार ने नियमों में दी है बदलाव की घोषणा। तो अगर आप देश की राजधानी दिल्ली के बार में शराब पीने की प्लानिंग कर रहे हैं या शराब पीने के शौकीन है तो आप दोस्तों ग्राहकों को बार में शराब की पूरी बोतल मिले, इसके लिए दोस्तों किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो, ये व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों एक नया आदेश जारी किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय फूल यानी कि नेशनल फ्लावर कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले दोस्तों किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।